वर्ग पढ़ना है। वर्ग या स्क्वायर, अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। देखो ऐसे लिखा होता है, नीचे आधार होगा और ऊपर घातांक होगा। नीचे क्या रहेगा? आधार, ऊपर घातांक रहेगा। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 5, तो ये नीचे वाला आधार है, नीचे वाला क्या है? आधार। आधार इसमें 3 है और घातांक क्या है? 5 है। आधार 3 घातांक 5, ये हो गया। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना आधार घातांक नहीं पढ़ना, आधार घातांक नहीं, क्या पढ़ना है? वर्ग पढ़ना है। तो वर्ग जो होता है उसमें हमेशा घातांक 2 रहेगा। घातांक कितना रहेगा? 2। ठीक है, घातांक का मतलब ये होता है कि आधार का आधार में उतनी बार गुणा जितना घातांक हो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 के घात 5 लिखा है ना, तो इस नीचे वाले का गुणा होगा। किसका गुणा होगा? नीचे वाले का। कितनी बार होगा ये ऊपर वाला बताएगा। ठीक है, तो 3 का गुणा कितनी बार होगा? जितना ऊपर रहेगा। 3 का गुणा 5 बार, 3 का गुणा 5 बार, किसमें? 3 में। ठीक है, तो हम लोगों को वर्ग पढ़ना है। वर्ग, अब कुछ तो वर्ग याद करना पड़ेगा, तो संभव हो तो 30 तक तो याद हो जाए। ठीक है, ये कैसे होगा? अगर 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 का वर्ग मतलब 1 स्क्वायर, 1 के घात 2। तो 1 का 1 में गुणा होगा 1 इक्यम 1। 1 का 1 में चाहे जितनी बार गुणा करो एक ही आएगा ना, 1 इक्यम 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4, 4 चौके। अगर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होगा? 5 गुणे 5, 5 पचे 25। 6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6, कितना हो जाएगा? 36। 7 का वर्ग 7 गुणे 7, 7 सते 49। 8 का 8 गुणे 8, 8 अठाए 64। 9 का करेंगे, 9 का स्क्वायर 9 गुणे 9, 9 का 9 में गुणा, 9 9 81। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणे 10, 10 दाएं 100। फिर 11 का स्क्वायर तो ये आएगा 11 गुणे 11। अगर 11 का 11 में गुणा करें तो 121 आता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर तो 12 गुणे 12, 12 का 12 में गुणा कर लो, ऐसे सबका कर लेना, डायरेक्ट बताऊंगा इसके आगे। तो जब 12 का 12 में गुणा करोगे, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 2 का गुणा 1 में 2 इक्यम 2, 1 का गुणा 2 में 1 दूनी 2, 1 इक्यम 1, 4, 2 2 4 1। तो 12 का 12 में गुणा कितना होगा? 144। 13 का स्क्वायर, 13 का 13 में गुणा करेंगे, ये आएगा 169। 14 का निकालेंगे, 14 गुणे 14, ये आएगा 196। 15 का 15 में जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 16 का 16 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 256। 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का जब 17 में गुणा होगा तो 289। 18 का 18 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 324। 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 का 19 में गुणा तो ये आएगा 361। और 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 400। ऐसे 21 का करेंगे तो 21 का 21 में जब गुणा करेंगे तो 441। 22 का 22 में गुणा करेंगे 484। 23 का 23 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 529 आएगा। 24 का 24 में गुणा करेंगे 576। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 625। 26 का 26 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 676।
और 27 का 27 में करेंगे तो ये कितना आएगा 729। 28 का 28 में जब करेंगे तो ये आएगा 784। और 29 का 29 में गुणा करेंगे तो 29 का 29 में करके देख लो। 9 9 81, 9 दूनी 18 8 26, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 8 6 14, 841। और 30 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 2 0, 900 हो जाएगा। 1 से 30 तक का सबका लिखा हुआ है, 1-2 बार गुणा करेंगे याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर किसी संख्या का वर्ग करना है तो कैसे कर सकते हैं। मान लो किसी संख्या के आगे 0 है, जैसे 10 है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 10 गुणे 10 होगा। तो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, आगे कितना आ जाएगा 2 0 और 1 इक्कीम 1। मान लो 20 का आपको करना है तो 20 गुणे 20 यही होगा ना, 0 और 0, 2 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 400 आ जाएगा। तो जब स्क्वायर करते हैं तो जितना 0 होता है उसी का दुगना कर देते हैं। ठीक है। आपको अगर 50 का स्क्वायर करना है तो 50 गुणे 50, 1 0 ये, 1 0 ये, 2 0, 5 का 5 में गुणा 55 25, 2500 आ जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट 0 वाला गुणा आसानी से कर सकते हैं ना। मान लो बहुत बड़ा आ जाए, 900 का स्क्वायर बोल दे तो 900 का स्क्वायर डायरेक्ट आप कितना 0 है, 2 0 है तो 2 की जगह आप कितना 0 कर दो, 4 0, जितना 0 उसी का दुगना कर दो। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 9 81। ठीक है। आपसे बोल दे 5000 है इसका स्क्वायर, 3 0 है, 3 0 3 0 कितना हो जाएगा 6 0। और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इतना इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 वाला स्क्वायर समझ में आ गया ना। इसके बाद देखते हैं कि अगर आखिरी में 5 हो, इकाई का अंक कितना हो 5, इकाई अंक 5 हो। ठीक है। तो इकाई अंक जब 5 होता है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है। अब अगर 5 के बाद कितना मिलेगा 15 मिलेगा, 5 के बाद 15 का स्क्वायर। तो इसका अगर निकालना है ना तो 5 का स्क्वायर और यहाँ जितना लिखा है 1 लिखा है, 1 में 1 बढ़ा के गुणा कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 2 इक्कीम 2, 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, अभी बताएं। ठीक है। अब मान लो आपको लिखा है 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, 5 का स्क्वायर, 2 यहाँ पे, 2 से 1 बढ़ा दो कितना 3, 3 दूनी 6 और 5 बचे 25, 625। अब ये पता चल गया ना कि 1 बढ़ाने से गुणा करने से आता है। तो मान लो आपको बोल दिया गया कि आप 45 का स्क्वायर बताओ, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 लिखा है, 4 में 1 जोड़ो, 4 और 1 5, 5 का 4 में गुणा करा दो, 5 के 20, 20 25 हो गया। कॉपी में करने की जरूरत नहीं रहेगी ना, सीधे कर सकते हैं। मान लो आपसे बोल दिया 75 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का वर्ग 25 आपको लिखना ही है। ठीक है। 7 है, 7 से 1 ज़्यादा 8, 8 और 7 का गुणा 8 7 56, इसका आंसर कितना हो जाएगा 56 25 हो जाएगा। ठीक है। 95 का बोल दिया गया, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 1 10, 10 9 90, 90 25 इसका हो जाएगा। ठीक है। 55 का बोल दिया गया, 55 का 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 पंचे 30, 30 25 आ गया। ठीक है। किसी भी संख्या का इस तरीके से वर्ग निकाल सकते हैं जिसके आखिरी में 5 हो। ठीक है। आगे देखो, अगर मान लो आखिरी में 5 नहीं है और 2 अंक की संख्या है तब क्या कर सकते हैं। मान लो आपको 23 का वर्ग निकालना है
और 23 का वर्ग हम लोग पढ़े हैं, ये 529 आता है। अभी 23 का स्क्वायर किए थे, 23 का 23 में गुणा 529 आया था। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 2 है। ठीक है, इकाई का अंक कितना है, 3 है, दहाई का अंक कितना है, 2 है। तो इकाई का स्क्वायर करा दो, 3 त्रिका 9, और 2 अंक लिखना है, 0 9। ठीक है, दहाई के अंक का स्क्वायर करा दो, 2 का स्क्वायर 4। इतना समझ में आया। अब इन सब का आपस में गुणा करा दो, 2 का, 3 का, 2 का, 2 3 6, 6 दूनी 12। यहाँ पहला स्थान छोड़ के और ये 12 लिख दो, जोड़ दो, 9 2 4 1 5। गुणा नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो भूल गए ये तरीका, तो तरीका वही है कि 23 का 23 में गुणा कराओ, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4 9, 6 6 12, 4 और 1 5, 529। जब स्क्वायर में कुछ ना याद आए तो उसी का उसी में गुणा करा देना, वही स्क्वायर हो जाएगा, वही उसका वर्ग। ठीक है, और वर्ग निकालने का तरीका ये 2 अंकों की संख्या का। मान लो आपको मिल गया 17, 17 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 289 होता है। ठीक है, अब 17 का स्क्वायर निकालना है हमको, 17 का स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले इकाई का अंक 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 1 7 2, 1 7 7, 7 दूनी 14, जोड़ लो 9 4 4 8 2, 289 हो गया। ठीक है, अब आपको कोई और बड़ा संख्या मिल जाए, मान लो मिल जाए 76 मिल गया, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 गुणे 6 गुणे 2, 7 6 2, 7 6 42, 42 दूनी 84। पहला स्थान छोड़ के लिखना है, 6 4 3 7, 9 8 17, 4 और 1 5। चेक कर लेते हैं इसको गुणा करके। 76 का स्क्वायर का मतलब 76 गुणे 76, 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 सते 42 और 3 45, 7 6 42 के 2, 7 सते 49 और 4 53, 6 5 2 7, 4 3 7 5। ऐसे करना रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो आपको 88 का स्क्वायर निकालना है। 88 का स्क्वायर निकालने के लिए 8 का स्क्वायर, 8 अठाई 64, फिर 8 का स्क्वायर, 8 अठाई 64, 8 गुणे 8 गुणे 2, 8 अठाई 64, 64 का 2 में गुणा करना है, कर लो गुणा 2 से, 2 चौके 8, 2 छक 12। पहला स्थान छोड़ना है, 8 2 1, 128 जोड़ लो, 4 8 6 14, 4 2 6 7, 6 1 7, 77 44 आ जाएगा। आपसे बोल रहा है 53 का निकालो, 53 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9, 2 अंक एक साथ लिखना है, 0 9 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, 5 का 3 का 2 का गुणा, 5 3 15, 15 दूना 30, 9 0 5 3 8 2, 28 0 9। आपसे पूछ ले 76 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर,
57 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर। लग जाएगा ना इतना, लगा लेना। अब इसके बाद देखो कौन सा वर्ग हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। यहाँ फिर से आ जाओ इस पर। देखो 1 का स्क्वायर किए 1 आया, इकाई का अंक 1 है ना। 2 का स्क्वायर किए 4 आया, ठीक है। इकाई के अंक में 1 आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। 1 का स्क्वायर किए 1, मतलब इकाई का अंक 1 आ सकता है, ठीक है। 4 आ सकता है स्क्वायर में, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 16 का इकाई का अंक 6 है ना। 25 का इकाई का अंक 5 आ सकता है, 6 फिर से आया, 6 एक बार काट, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 0 0 भी आ सकता है। आगे देखो 1 आया, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। 6 9 4 1 0, 1 4 9 6 5 6 9 4। देखो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है। कौन कौन सा नहीं मिला? 2 और 3 नहीं मिला है, 7 और 8 नहीं मिला है। यहाँ से ये पता चलता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 और 3 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि वर्ग करने पर कहीं भी 2 और 3 नहीं मिला, 7 8 नहीं मिला। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चन मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है, नोट। यदि इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के अंक में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब मान लो आपको ऐसे कुछ भी मिल जाए, 678 मिल गया, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि इसके इकाई का अंक, अंतिम अंक कितना है, 8 है। 8 है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये संख्या कैसा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आपको ऐसे मिल जाए 2 2 2 2 2, लास्ट में कितना 2 है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। 9 7 6 5 4 3 मिल जाए तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और अगर फिर ऐसे मिल जाए 1 3 5 7, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी कौन सा है वो तो बाद में पता चलेगा, कौन सा नहीं है तुरंत देख के बता देंगे। कैसे? अगर 2 है आखिरी में तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 3 है आखिरी में पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 7 है आखिरी में पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 8 है आखिरी में तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये नंबर याद रखना है, 2 3 लगातार है, 2 और 3 7 और 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 और 3 अगर लास्ट में है, 7 8 लास्ट में है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पहला 576 मिल गया, दूसरा 625 मिल गया, तीसरा 723 मिल गया, चौथा 676 मिल गया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें हमको 2 3 7
8 वाला कोई ढूंढना है। अगर ये मिल गया तब तो हम आसानी से बता लेंगे, नहीं तो फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो 3 वाला है, यही पूर्ण वर्ग नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही विकल्प कोई सही होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है पूछा है, तो पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं है? 723 वाला पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अगर आखिरी में 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यह हुआ। अगला एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, देखो वो क्या है, दूसरा वाला, शून्य की संख्या, शून्य का जोड़ा, जोड़ा मतलब पेयर। ठीक है, अभी जब हम लोग 10 का स्क्वायर कर रहे थे तो पढ़े थे 10 का स्क्वायर 100, मतलब 2 जीरो एक साथ आ रहा था। ठीक है, जब 900 का स्क्वायर करेंगे तो 2 की जगह कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो, 9 9 81। ठीक है, तो एक जोड़ा 2 जोड़ा जीरो का। ठीक है, अगर हम जीरो की संख्या 2 किए थे, जीरो की संख्या अगर हम 3 कर दें तो 3 दूनी जीरो कितना हो जाएगा? 6 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1 2 3। यहाँ देखो जोड़ा बन रहा है। ठीक है, जोड़ा जोड़ा बन रहा है ना जीरो का। अगर जोड़ा बन रहा है तभी ये वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब मान लो कभी आपको ऐसे मिल जाए, यहाँ पे कितना संख्या है? 3 जीरो है। ठीक है, जीरो की संख्या कितनी है? 3, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऐसे मिल जाए 25 के आगे 5 जीरो, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन, लेकिन एक जीरो खाली बच रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा होता 25 डबल जीरो, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता था। अब बाकी इस पर डिपेंड करेगा होगा कि नहीं, लेकिन जीरो से हम देख के ये पता लगा लेंगे कि अगर जीरो का पेयर बन रहा है तब तो पूर्ण वर्ग है, और अगर पेयर नहीं बन रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं। ठीक है, तो जीरो का जब तक पेयर ना बने, जोड़ा ना बने, तब तक वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जोड़ा बनाने का मतलब दो दो एक साथ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो 81 डबल जीरो डबल जीरो डबल, जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। अब इस पर डिपेंड करेगा ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। लेकिन अगर यही लिखा होता है 81 जीरो 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 5 जीरो होता है, जोड़ा बन रहा है, जोड़ा, लेकिन एक जीरो बच जा रहा है ना, जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। ये होगा या नहीं होगा वो तो बाद में पता है, लेकिन इसका तो कन्फर्म है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो अगर कभी भी जीरो की संख्या ऐसी हो कि उनका पेयर ना बने, ठीक है, जोड़ा ना बने, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो शून्य का जब जोड़ा बनेगा तब पूर्ण वर्ग, शून्य का जोड़ा अगर नहीं बनेगा, ठीक है, ये याद रखना, शून्य का जोड़ा ना बने, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग 2 चीज पढ़े। एक क्या पढ़े कि अगर इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा ये पढ़े कि अगर जीरो का पेयर ना हो, ठीक है, जीरो का पेयर ना हो तो भी वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 2 कंडीशन में वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जब 2 3 7 8 ये इकाई का अंक हो या जीरो का पेयर ना बने। ठीक है, इसके अलावा 1 से 30 तक का है, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन भी